हेलो स्टूडेंट्स, बेटा ये एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 है। उसका क्वेश्चन नंबर 3 और सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं सॉल्व बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर से। उसका सेकंड पार्ट है, यानी इसको भी कंप्लीटिंग स्क्वायर से ही आपने सॉल्व करना है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर को भी सॉल्व करने के लिए आप ये देखें, अच्छा कोशिश करें, अगर आपको मेरी मोबाइल पर ऐसी आवाज़ आती है तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप हैंड फ्री यूज़ कर लेंगे तो उसके लिए आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से सुनाई देने शुरू हो जाएगी आवाज़। तो बेटा यहाँ पर देखें, आप सबसे पहले देखें कि क्या ये जो पहला नंबर है वो आपका पूरा कंप्लीट स्क्वायर है। देखें ना, अब यहाँ पर ए लिखा हुआ है। मैं इसको नीचे अगर ए एक्स का होल स्क्वायर करता हूँ तो वापस खोलने से मेरे पास ये वैल्यू नहीं आएगी। तो मैं क्या करूँगा, इस पूरी इक्वेशन को ए से डिवाइड कर दूँगा, क्योंकि ये मुझे ए जो है वो इसका स्क्वायर बनाने से तंग कर रहा है। तो मैं लिख लेता हूँ डिवाइडिंग बाय ए। तो देखिए, जब ए से डिवाइड करेंगे आप इस पूरी इक्वेशन को, तो क्या आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x बाई ए माइनस ए ओवर ए, यानी ये कैंसिल होके 1 ही आ जाएगा। चलें नेक्स्ट स्टेप पे इसे कर लेते हैं। तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x ओवर ए माइनस 1 इक्वल टू 0। तो जैसे ये चीज़ आपकी बन जाए, आपने जो सी की जगह पर नंबर होगा इसको आपने उस तरफ ट्रांसफ़र कर देना है, उस तरफ जाके ये प्लस हो गया। अब आप इससे फार्मूला बनाएं। देखें, इसका पिछले क्वेश्चन में मैं काफ़ी डिटेल में सिखा चुका हूं। अगर किसी दोस्त ने वो देखी नहीं है तो वो काइंडली पहले लेक्चर 1 को देखें, क्वेश्चन नंबर 3 का, फिर आपको इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पर आप इसका फार्मूला बनाएं, ए का स्क्वायर। यहाँ से देखें अब क्या फार्मूला है, यानी प्लस है तो प्लस का फार्मूला है, तो प्लस लगाएं, प्लस 2 इंटू ए यही वैल्यू आ जाएगी। बी क्या होगी वो हमें पता नहीं है, जो यहाँ पर आएगी वही यहाँ पर बी का स्क्वायर होगा, क्योंकि देखें ना, ए का स्क्वायर प्लस 2 ए बी प्लस बी का स्क्वायर यहाँ पर भी होगा, और इक्वल टू 1 प्लस बी का स्क्वायर हम इधर भी ऐड उतना ही करेंगे। देखें ना, इधर पहले ही 1 था, प्लस जो यहाँ पर ऐड होगा वो उधर भी ऐड होगा, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर यहाँ पर बनेगा। तो अब आप ये क्या बी की वैल्यू क्या होगी वो यहाँ से सोचेंगे। आप देखें, आप यहाँ पर नंबर क्या लिखें, 2x यानी कि 4x बाई ए आना चाहिए। तो ये आपके पास आएगा आई थिंक कि 2 बाई ए। देखें, 2 2 ज़र 4, 4x डिवाइडेड बाई ए, यानी ये आ रहा है, तो लिहाजा इसको इधर भी लिख दें, इधर भी लिख दें। ठीक, ये नंबर इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आपने चेक करना है कि ये नंबर कैसे आ रहा है। जो भी नंबर इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से आए वो आप यहाँ भी लिख देंगे, क्योंकि ये बी की जगह पर होगा। तो ये आपका सारा यहाँ से लेके यहाँ तक फार्मूला बन जाएगा, x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस इसका स्क्वायर खोल दें 4 बाय ए स्क्वायर हो जाएगा। तो बेटा यहाँ से मैंने आपको पहले भी कहा, जब ये कंप्लीटिंग स्क्वायर का फार्मूला आप लगा लें तो आपने यहाँ पर इसके साथ आप कुछ नहीं करना, जस्ट इसको सॉल्व करना है। देखिए ना, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर आएगा, तो इसके नीचे 1 है, 1 का टेबल ए तक, 1 के पे 1 पे गया तो ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, प्लस 4 हो जाएगा। x प्लस 2 ओवर ए का होल स्क्वायर आपने एज इट इज़ उतार दिया। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, देखिए, तो ये भी सॉल्व होगी, ये भी। अब यहाँ पर आपने लिखना है बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड, दोनों साइडों पे हम इसका अंडर रूट करते हैं। 2 ओवर ए का स्क्वायर, ये देखिए मैंने इसका भी अंडर रूट किया, और इधर से ए का स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर, इसका भी हमने अंडर रूट किया। तो ये वाला तो अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा हमारा इसके साथ, तो बाकी हमारे पास x प्लस 2 ओवर ए आ जाएगा, और इक्वल टू प्लस माइनस इधर से क्या आएगा, ये देखें, ये तो कंप्लीट स्क्वायर नहीं है तो इसको हमने एज इट इज़ लिख लिया a प्लस 4, लेकिन ये इसका स्क्वायर कट जाएगा, ये a अलहदा हो जाएगा, इसका अंडर रूट ऊपर अलहदा हो जाएगा, प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट से बाहर वैल्यू आई है, प्लस माइनस होगी। नीचे वाले का स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि अंडर रूट दोनों के साथ है, तो वो ए अलहदा हो जाएगा, इसका आप अंडर रूट साथ लगा देंगे।
तो यहाँ तक तो ये हमारी मतलब जस्ट स्क्वायर लेने से और अंडर रूट लेने से यहाँ तक वैल्यू आई। तो बेटा अब आपको चाहिए x का आंसर। तो x के साथ ये क्या हो रहा है, ये 2 प्लस हो रहा है, तो इसको आप उधर ट्रांसफ़र कर दें। तो ये देखें x के साथ ये 2 प्लस हो रहा है, मैं इसको उधर भेजता हूँ। तो उधर मेरे पास पहले ही प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय a, और ये जब उधर जाएगी तो माइनस वैल्यू हो जाएगी 2/a। ठीक, ये देखें ना, ये वैल्यू उस तरफ जब ट्रांसफ़र होगी तो ये माइनस हो जाएगी, और ये उस तरफ पड़ी है वो पहले ही वैल्यू मैंने लिख ली। और यहाँ से x का आंसर आपका, ये देखें मैंने पिछले सवाल में ये इस तरह से आपको कहा था कि इसको प्लस माइनस अगर आप ना करें तो आप डायरेक्ट भी ऐसे आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो ये जैसे मैं इसमें अभी निकाल रहा हूँ, देखिए एलसीएम इन दोनों का एक ही आ जाएगा, a आ जाएगा। a और a यहाँ पर सेम है, तो ये एज इट इज़ आप प्लस माइनस यहाँ पर उतार दें, a स्क्वायर प्लस 4, और ये माइनस है, माइनस लगा के बराबर है तो 2 आप यहाँ पर लगा दें। तो ये आपका आंसर आ चुका है। अब आगे मज़ीद ये नहीं सॉल्व हो रही, तो यही इसका आंसर है। कोशिश करें इसे अच्छे तरीके से समझने की, एक बार फिर से ख़ुद से देख के कर लें, लेकिन उसके बाद आपने कॉपी को बंद करके ख़ुद से ज़ुबानी करना है। अगर आपने ज़ुबानी इन सवालों को, एक भी सवाल आपसे ज़ुबानी हो गया तो समझ लो कि इसके 10 के 10 पार्ट आप आसानी से कर पाओगे। ओके बेटा, टेक केयर। हाँ तो बेटा इसका मैंने सोचा कि साथ इसके एक लेक्चर और, मतलब थर्ड का भी साथ ही ऐड कर देते हैं, थर्ड क्वेश्चन का। तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास कुछ इस तरह से है, 11x² माइनस 34x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो इसको भी आप सोचें, देखें यहाँ पर 11x है, कोई भी ऐसा नंबर नहीं है कि अगर जिसको हम क्लोज़ करें तो वापस 11 आए, यानी 3 का अगर करेंगे तो 9 आएगा, 4 करेंगे तो वो 16 हो जाएगा, तो 11 तो नहीं आ रहा कोई भी कंप्लीट स्क्वायर खोलने से, यानी ये 11 हमें इस इक्वेशन में भी प्रॉब्लम का बायस है। तो आप इस पूरी इक्वेशन को 11 से डिवाइड कर दें, लिखें इधर डिवाइडिंग बाय 11। तो देखिए 11 से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ से x स्क्वायर आ जाएगा, ये आपका 34x/11 आएगा, और प्लस 3/11 आ जाएगा, ये चीज़ बन जाएगी। अब आप इस वैल्यू को उस तरफ ट्रांसफ़र कर दें, x² माइनस 34x डिवाइडेड बाय 11 इक्वल टू 3/11, उस तरफ गया तो माइनस हो गया। अब आप इसका फार्मूला बनाएं, देखें a², देखें ये बेटा माइनस है तो यहाँ माइनस लगाना, -2 फार्मूले का, a वैल्यू यही होगी, b क्या होगी वो हमें यहाँ से पता चलेगा, जो यहाँ होगी वो यहाँ पर भी लिखेंगे हमें, और उस तरफ है 3/11, वो हम उधर भी ऐड कर देंगे, जो b² ऐड इधर की है इधर भी करेंगे। तो इन तीनों को करने की कोशिश करें मल्टीप्लाई के, कौन सा ऐसा नंबर हो जिसे मल्टीप्लाई करें तो ये मेरे पास 34/11 आए। तो बेटे देखें 2 है, 2x तो पड़ा हुआ है, तो अगर मैं इसको 17 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 34 आएगा, लेकिन डिवीज़न में 11 भी आना चाहिए, तो देखें मैंने 11 भी लिख दिया। तो देखें अगर आप इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपके पास आ रहा है, तो लिहाजा यहाँ पर भी 17/11 लिख दें, और इक्वलिटी के दूसरी साइड पर भी ये लिख लें कि आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर कंप्लीट हो गया फॉर्मूला। तो यानी ये करके भी चेक करना है कि क्या ये वापस आ रहा है तो ठीक है। अब आप यहाँ से इसका फार्मूला क्लोज़ कर दें कि ये x माइनस 17/11 के होल स्क्वायर के बराबर है, और -3/11 एज इट इज़, और इसका स्क्वायर खोलें ज़रा, देखिए मैं 17 का स्क्वायर करता हूँ, 17 का स्क्वायर आप खोलेंगे तो आपके पास 289 आ रहा है, नीचे 11 का स्क्वायर खोलेंगे आप तो 121 आएगा। देखिए 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, तो ये मैंने लिख दिया। अब आपने यहाँ पर क्या करना है कि जस्ट इसको आपने एज इट इज़ उतारना है और इसको सॉल्व करना है। इन दोनों का आप एलसीएम ले लें, 121 एलसीएम आया, और 121 देखें 11 के एलसीएम पे कितने पे आएगा, 11 पे ही आएगा, तो 11 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 33 आ जाएगा, प्लस ये बराबर है तो 289 एज इट इज़ आ गया। तो यहाँ से बेटा मैं इसको दोनों को माइनस करता हूँ, 289 में से अगर मैं 33 निकाल दूँगा तो मेरे पास आएगा 256 डिवाइडेड बाय 121, और ये वाला एज इट इज़ ही नीचे नंबर आ जाएगा।
यहाँ पर 2 स्टेप ये एज इट इज़ उतरेगा क्योंकि हम इसको सॉल्व करेंगे। तो जैसे ये चीज़ आपकी सिंपल एक फ्रैक्शन में आ गई है, तो आप यहाँ पर इसका क्या करेंगे, दोनों साइडों पर इसका अंडर रूट ले लेंगे बाय टेकिंग अंडर रूट बोथ साइड। दोनों साइडों पे मैं इसका अगर अंडर रूट करता हूँ तो देखें 17/11 का स्क्वायर इक्वल टू 256/121 का अंडर रूट। तो बेटा यहाँ से जब दोनों का अंडर रूट कैंसिल होगा, यानी अंडर रूट इसका भी लेंगे और ये वाला अंडर रूट तो इससे कैंसिल होके x माइनस 17/11 तो बाहर आ जाएगा। जबकि इस तरफ जब आएंगे तो 256 का अंडर रूट क्या होगा, ये आप देखें कैलकुलेटर से देख लें। देखिए अंडर रूट का साइन दबाया, 256 किया तो मेरे पास 16 आ रहा है। तो आप इसकी जगह क्या लिखेंगे, प्लस माइनस 16/11। अगर आप 121 का अंडर रूट लेंगे तो वो 11 आएगा। अब यहाँ पर आपने देखनी है कि ये दो वैल्यूज़ आ रही हैं। अब इसको एक बार प्लस के रख लें, एक बार माइनस के इसके सामने रखें। देखें x माइनस 17/11 इक्वल टू 16/11 प्लस रख लिया मैंने, कॉमा लगा के x माइनस 17/11 इक्वल टू माइनस 16/11 रख लिया। देखें ना, एक प्लस का था एक माइनस का, इनको मैंने दोनों के एक दूसरे के सामने रखा। तो यहाँ से जब पहले इसे सॉल्व करते हैं, देखें x के साथ ये माइनस हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो ये उधर जाके इसके साथ 17/11 के साथ प्लस हो गया। तो सॉल्व करें तो दोनों का 11 एलसीएम आ रहा है, 16 + 17 हो गया और यहाँ से आ जाएगा आपके पास 33/11 और ये देखें ये कैंसिल हो रहे हैं तो बाकी आपके पास 3 आ जाएगा यहाँ से। तो एक तो आपका x यहाँ से सॉल्व हो गया, दूसरा x आप इधर से देखें माइनस में क्या आ रहा है, तो उस तरफ -16 इसकी वैल्यू पहले ही पड़ी हुई है, ये जब उधर जाएगी तो ये 17/11 प्लस हो गया। यहाँ से आप देखें दोनों का एलसीएम 11 आया, -16 + 17 इक्वल टू ये देखें 1/11 आपका आंसर यहाँ से। तो 1/11 तो यहाँ से आया तो x = 3, तो लिहाजा आपका जो SS आया यानी सोल्यूशन सेट आपका क्या होगा, 3 and 1/11। तो बेटा ये आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर से आपने निकाला 3 and 1/11, x के 2 आंसर्स आए थे। तो देखें इसको गौर से देखें कि कैसे आपने सॉल्व किया सारे क्वेश्चन को। जो भी आपने मतलब इस तरह का अगर सिंगल वैल्यू आ रही है तो उसको आप एक बार प्लस और एक बार माइनस के सामने रख के इसके 2 आंसर्स इस तरह से फाइंड करेंगे तो बिल्कुल एक्यूरेट आपका आंसर आया जो बुक के पीछे आपके गिवन है। आपने इसकी बेटा ख़ुद से प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, हर सवाल को अच्छे तरीके से देखें और कोशिश करें उसे सॉल्व करने की। ख़ुद से भी एक बार अगर कहीं से समझ नहीं आई तो लेक्चर को बार बार देखें, फिर भी अगर समझ नहीं आ रही तो आप प्लीज़ काइंडली मुझसे रब्ता करें। मुझे खुशी होगी कि आप मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, बता रहे हैं कि सर किसी सवाल में हमें मसला आ रहा है, तो मैं बाकायदा उसकी आपको अलहदा से एक वीडियो बनाकर सेंड करूँगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय।